सदर साहब तो अब लाख कहें कि मैंने वो बयान नहीं दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स एक बड़ा इदारा है, वो कह रहा है हमारे पास मौजूद है, और वो जो बयान चला उनका उसमें हकीकत भी है। जो और परवेज इलाई ने भी यही बात की थी, मुनिस इलाई ने भी यही बात की थी कि बाजवा साहब ने उनकी मदद की इमरान खान की। फिर इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं बाजवा के पीछे पड़ गए, जनरल बाजवा के। उसकी को ख़ास वजूहात आपकी समझ में आती हैं सिवाय इसके कि अपने ऊपर बने केसेस जो हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए रऊफ साहब, बात यह है कि इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि वो जो एक पेज की बात होती रही जब तक इमरान खान और जनरल बाजवा इकट्ठे चल रहे थे, उसमें यही था कि जहां कहीं भी रेस्क्यू करना होता था गवर्नमेंट को इमरान खान साहब की, वहां पे जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े वाज़ेह तौर पर उसमें मुदाखलत की। और हमें पता है कि कहीं जब वो बिल पास करवाना था, चाहे वो FATF के हवाले से हो, चाहे वो दूसरे बिल हो, वहां पर या सेनेट के अंदर अक्सरियत किस तरह ली गई, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मैं नहीं समझता कि सदर साहब ने कोई ऐसी बात कही जो इमरान खान साहब जिससे डिनाई कर सके। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया है कि एस्टैब्लिशमेंट जब तक जिसके साथ हो वो समझता है कि ये सबसे अच्छा है, यही बेहतरीन हल है और जमहूरियत के लिए यही सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ होती है तो लोगों को ये लगता है जैसे अब जो है वो जमहूरियत भी खतरे में है, अब एस्टैब्लिशमेंट को या आर्मी को एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक वो खुद अपने आप को ताकतवर नहीं करेंगे, खुद जमहूरियत के को लेकर आगे नहीं चलेंगे, ये बात नामुमकिन है कि आप किसी एस्टेब्लिशमेंट पर या दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने से आप गर्द झाड़ सके। लेकिन आमिर साहब ये कहिएगा, जो इल्जाम लगाने वाली बात है, ये तो बारहा हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो इमरान खान साहब की देखी इस हवाले से, ये जो बार बार वो तारीख पे तारीख वाला जो एक सीन है, उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फिर ये स्टेटमेंट देके तो वो क्रेडिबिलिटी ख़राब कर ही रहे हैं अपनी। लेकिन अभी सिचुएशन आपको क्या लगती है कि वो जो पिछले बहुत सारे केसेज हैं, उसमें आपका तोशा खाना है, उसमें फरा गोगी है, उसमें बुशरा बीबी है, उसमें और बहुत सारी फंडिंग के केसेज हैं, तो क्या वो इलेक्शन उनको वाहिद वे आउट नजर आता है टू डू ऑल दिस थिंग्स? और फिर वो इलेक्शंस कराने के लिए भी चाहते हैं कि कोई थर्ड रास्ता निकल आए, वो तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं। तो हाँ, बात ये है कि इमरान खान, इससे कोई इनकार नहीं कि पब्लिकली इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाए ताकि वो इस पॉपुलैरिटी से मैक्सिमम फायदा उठा सके। जबकि गवर्नमेंट या ये चाहती है कि जी तोशा खाना या जो दूसरे केसेस है, इलेक्शन फॉरेन फंडिंग का केस है या दूसरे केसेस है, उनका कोई ऐसा मंतकी अंजाम आए जिससे इमरान खान ना सिर्फ पॉलिटिकल डैमेज हो, उसके साथ साथ शायद इमरान खान नाअहली की तरफ चले जाएं। ये सारे मामलात को देखते हुए दोनों तरफ से, इमरान खान की तरफ से जो डेस्परेट हैं, या आप इसको कह रहे हैं कि इमरान खान जो जल्दबाजी चाहते हैं, उसकी एक वजह ये है कि उनको ये नजर आ रहा है कि अगर इन केसेस के ऊपर फैसला हो गया और इन केसेस में इनके फैसला इनके खिलाफ आ गया तो वो बहरहाल सियासत से तो नहीं तो जो इलेक्टोरल सियासत है यानी असेंबली की सियासत है उससे वो बाहर हो जाएंगे। तो इस हवाले गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम लेकर दो चीजें करना चाहती है। एक तो ये कि अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करे, क्योंकि महंगाई और दूसरी चीजों ने बहरहाल अवाम में क्रेडिबिलिटी बहुत इफेक्ट कर दी। और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान को पॉलिटिकली इतना डैमेज किया जाए कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, ताकि इलेक्शन के अंदर जो है वो मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी की जो बातें कर रहे हैं वो हासिल ना कर सके। तो इट्स अ पॉलिटिकल गेम एक्चुअली। जी हरमीत। अच्छा हामिद साहब, अगर हम सारी सूरत हाल में देखें, एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनवरी तक स्टैब्लिशमेंट को भी अंदाजा हो जाएगा और वो एक फैसला करेगी कि इलेक्शन होने हैं। दूसरी जानिब ये बात करते हैं, बल्कि ये हम भी देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का दावा यह है कि वो पॉलिटिकल हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब खान साहब ये भी कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन का जो असर है वो आज भी एस्टैब्लिशमेंट पर भी मौजूद है, यानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की अगर फौज की बात करें तो उस पर उनका असर है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ऐसा है कि बाजवा का असर रसूख उसी तरह है? क्योंकि बहुत सारे केसेस अगर हम देखें, आजम सवाती को देखें या दीगर शहबाज गिल को देखें, दीगर ऐसे लोगों को देखें, तो कहीं ना कहीं चीजें हमें नजर आती हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें हरमीत, इमरान खान साहब की ये तवक्को रखना कि जी चेंज ऑफ कमांड होने से एकदम सब कुछ बदल जाएगा, ये तो नामुमकिन था, ये तो हो नहीं सकता था। देखिए एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी इदारा, बहसियत इदारा अगर कोई फैसला लेता है तो वो उसकी पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो इमरान खान साहब ने अगर ये तवक्को की तो मैं समझता हूँ गलत है। दूसरी जानिब ये बात कहना कि बाजवा डॉक्ट्राइन अभी तक जारी है,
इसको मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। एक वजह मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने बाहर प्रोफेशनली अपने आप को ज्यादा एंगेज किया हुआ है। पॉलिटिकली उस तरह कोई एक्टिविटी DGISPR की तरफ से नजर नहीं आई, DGISI की तरफ से नजर नहीं आई। तो इस हवाले से खान साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दें, थोड़े से मामलात को इस अंदाज में लेके जाएं कि मजीद कन्फ्रंट्रेशन ना हो। देखिए PTI के अंदर भी ये बात बार बार कही जा रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी खान साहब अगर कन्फ्रंट्रेशन नहीं करेंगे तो ना सिर्फ इलेक्शन का फैसला हो सकता है बल्कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है कि फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो। लेकिन अगर खान साहब, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा दबाव में लाकर एस्टेब्लिशमेंट को, पिछले 8-9 माह में हमने देख लिया कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल ये है कि अब थोड़ी सी या तो ऐसी सियासत करनी चाहिए जिसमें ओपनली आप एस्टेब्लिशमेंट को ना ड्रैग करें, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, आप हुकूमत की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज करें, आप आवाम के मुआशी हालात को पे बात करें, आप IMF से मुज़ाकरात की नाकामी पे बात करें, आप इसहाक डार से वाबस्ता तवक्कुआत के हवाले से बात करें। लेकिन अगर आप एक ही बाजवा डॉक्ट्राइन को लेते रहेंगे तो इसका नुकसान ना सिर्फ खुद इमरान खान साहब को होगा बल्कि PTI को भी होगा और ये गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेगी। गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान पंजाब की तरफ आ जाते हैं। पंजाब में जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब, जी हरमीत, जी कंटिन्यू करें। हामिद साहब, इमरान खान साहब या जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो ये दावा करती है कि 11 जनवरी से पहले पहले असम्बलियां जो है वो तहलील हो जाएंगी, आदम एतमाद का जो मामला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, एक तरफ नून तैयार बैठी है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो ये मामला जो है पंजाब की जो असम्बली है, पंजाब का जो मामला, ये तूल पकड़ जाएगा, अदालतों की नजर हो जाएगा ये सारा मामला, या उससे पहले PTI जिस तरह चाह रही है मामला उस तरह हो जाएंगे? हरमीत, मेरी इतलात के मुताबिक जितना मैंने इस पे वर्कआउट किया, मेरा नहीं ख्याल कि 11 जनवरी से पहले किसी भी सूरत इलेक्शन का कोई ऐलान हो सकता है, बल्कि ये एक्चुअली इमरान खान साहब, परवेज इलाही साहब और इनके इत्तेहाद के लिए एक टेस्ट बन गया है कि क्या वो इस काबिल हैं कि मेजॉरिटी साबित कर सके। ये 186 का फिगर नहीं है बल्कि मेजॉरिटी साबित करने की बात है। लेकिन अगर ये मेजॉरिटी साबित कर देंगे तो फिर इमरान खान साहब और PTI बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगी कि वो इलेक्शन पर मजीद दबाव डाल सके, और इसका कभी इम्कान है कि दोनों असम्बली अगर तहलील कर सके तो फिर इलेक्शन फौरी तौर पर कॉल हो जाए। उसके बिना हुकूमत किसी तरह भी इस मूड में नजर नहीं आती है कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने हार्ड टाइम देख लिया, अब वो अवाम को शायद कोई रिलीफ दे सकते हैं पेट्रोल प्राइस की शक्ल में या किसी शक्ल में। तो वो ये कहते हैं कि अब हम रिलीफ देकर अवाम के पास जाएंगे तो शायद हम वोटों के हवाले से बेहतर पोजीशन में हो। जबकि ये हरमी तवक्को रखना कि 11 जनवरी से पहले असम्बली या कोई ऐसा इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी, मेरा ख्याल है ये बईदस्त के आप है। अच्छा नहीं है। जी हामिद खान साहब, इमरान खान साहब बात करते हैं मार्च अप्रैल की, और अलवी साहब ने दरमियान में पढ़ के बात की कि चलें मई कर लें, तो आपके ख्याल में क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि मई जून तक में इंतखाबात की बात हो जाए, अलवी साहब दरमियान में पढ़ के इस तरह का कोई कर लें, या आपके ख्याल में जैसे आप बात कर रहे हैं हुकूमत यही चाहेगी कि उससे भी आगे थोड़ा सा जाया जाए और वो ये अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर ही होगा? अब्दुल रऊफ साहब, बात यह है कि हुकूमत तो हर सूरत चाहती है कि अक्टूबर तक हो, लेकिन इमरान, मेरा ख्याल ये है और मेरी मालूमात भी है कि इमरान खान साहब को एक फेस सेविंग देने के मई जून में इलेक्शन की काफी उम्मीद की जा सकती है। मार्च अप्रैल में नहीं हो सकते, उसकी बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं। देखें 23 मार्च से रमजान मुबारक शुरू हो जाना है जो कि एंड ऑफ अप्रैल तक चलना है। अप्रैल का पहला महीना एक फेस्टिविटी का महीना है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रमजान में आप इलेक्शन कैंपेन भी करें, वोटर्स को भी बाहर लाएं? मेरा तो ख्याल ये है कि ये खुद इमरान खान साहब को भी नुकसान पहुंचाएगा, और इलेक्शन जो है वो मई में अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो जून जुलाई में गर्मी की शिद्दत इतनी है कि फिर एक बार वो क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, आज आ जाएगा, मुहर्रम का महीना आ जाएगा, तो फिर अक्टूबर में चला जाएगा। तो ओनली विंडो जो बचती है वो मई, मिड ऑफ मई से लेके मिड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बचती है, वरना इलेक्शन अक्टूबर में चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इंटरनली इमरान खान साहब भी इस पे राजी हो जाएंगे, इसमें दोनों को फेस सेविंग मिल जाएगी जी कि इलेक्शन वक्त से पहले हो गए, और हुकूमत ये कह दीजिए कि हमने मार्च अप्रैल में नहीं होने दिए, हमने अपनी मर्जी से होने दिए। तो मेरा ख्याल ये कि इस तरह का मामला जाएगा।
हम सब ये बताएगा, देखिए इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, वोट कास्ट करना एक आम लेमैन ने, उसका क्या हाल है आप जानते हैं। अगर करंटली आप अभी बता रहे थे कि आप लाहौर में हैं, तो आप अगर लाहौर की सिचुएशन देखें, मैं कराची इस्लामाबाद की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हमने आज सुबह खबर दी है आटे के थैले की कीमत में डबल इजाफा हुआ है, मतलब आप 1300 का जो है वो 2300 का हो गया है। ये मैं मिनिमम एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप सोचिए कि ये जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, IMF का मुआहिदा, और फिर कल की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं कि जब मैंने हल्फ लिया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि IMF का मुआहिदा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है। सर किससे अंदाजा नहीं होता? सियासतदानों में, हम आम इंसानों को अंदाजा हो जाता है, इनको कैसे अंदाजा नहीं होता? तो हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। बदकिस्मती ही ये है कि इक्तदार के खेल में अवाम पिस रही है, अवाम का कोई नहीं सोच रहा है, उस रेडी वाले का कोई नहीं सोच रहा, उस मजदूर का कोई नहीं सोच रहा। सबसे अहम बात ये, और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये सब जवाबदेह होंगे अल्लाह के यहाँ भी और यहाँ पर भी। अगर अवाम सही तरह बाशऊर होकर अपना फैसला दे तो यकीन करें कि इनके लिए सियासत के अंदर कोई जगह नहीं बचेगी। अहम बात यह है कि यहाँ पर IMF से मुज़ाकरात नाकाम भी हो रहे हैं और अब कोई उसकी बात नहीं कर रहा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स मुसलसल गिर रहे हैं, इस पे बात कोई नहीं कर रहा। सबसे जरूरी है कि अवाम को रिलीफ अगर नहीं देंगे तो कल को अगर कोई अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आता है तो वो बड़ा खतरनाक होगा। अहले इक़्तिदार को ये सोचना होगा, सब इदारों को ये सोचना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ये दो अहम तरीन मामलात हैं जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस यानी कौमी जो मुफाहमत है या कौमी जो यकजहती है उसकी जरूरत है। और अवाम को अगर रिलीफ नहीं देंगे तो आइंदा आने वाले दौर में अवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। आटा तो अभी है, आगे गंदम, चीनी और बहुत सारी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं, दालों के और दूसरी चीजों के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। तो हुकूमत को बड़ा वाज़ेह लाया अमल अपनाना पड़ेगा कि अवाम डॉलर बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है। हाँ, हमने भी सुबह भी बात की इस बारे में कि डॉलर बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है। खैर हामिद खान साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।